हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। देखो, सेक्शन ए हमने सारे बेसिक मैथ्स के सेक्शन ए सारे पेपर्स के हमने अपलोड कर दिए। नाउ सेक्शन बी की बारी है, तो सेक्शन बी हम लोग अपलोड कर रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंचा दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सके। सो पेपर 2 सेक्शन बी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो, जितने आप धीमे से देखो, पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर जहां पे भी अटकते हो एक बार वीडियो देखो आराम से। स्पीड ज्यादा लगे तो स्लो डाउन कर दो, स्लो लगे तो फास्ट कर लो। एवरीथिंग सारे के सारे अवेलेबल हैं वहां पे कि भाई आपके पास ऑप्शन है, यूट्यूब पे आप कर सकते हो। सो चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी का। फाइंड द zeros of the quadratic polynomial 4s square minus 4s plus 1 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। तो पहले तो आपको जीरोस फाइंड करने हैं, फिर रिलेशन वेरीफाई करना है। तो 4s² माइनस 4s+1, अगर इसको हम लोग पॉलिनोमियल जीरोस फाइंड करने हैं तो इसको इक्वल्स टू जीरो लिखेंगे। तो 4s² -2s इक्वल्स टू जीरो। तो 2s कॉमन, भाई इंप्लाइज की साइन लगा देते हैं। सो 2s कॉमन, तो 2s -1 कॉमन, 2s-1 इक्वल्स टू जीरो। तो आपका हो जाएगा 2s-1 इक्वल्स टू जीरो। देयरफॉर s इक्वल्स टू 1/2 और s इक्वल्स टू 1/2। मतलब मैं बोल सकता हूं अल्फा आपका 1/2 हो गया और बीटा आपका 1/2 हो गया। अब इसमें रिलेशन वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले रिलेशन वेरीफाई करने जाएं। देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1। और रिलेशन से अगर देखें तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। तो -b/a, b क्या है? देखो, ये मेरा a है, ये b है, ये c है। तो b मीन्स -4 अपॉन 4। सो ये हो जाएगा 4/4 यानी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे भाई इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग बोल सकते हैं रिलेशन वेरीफाइड ऑफ अल्फा प्लस बीटा। फिर अल्फा इंटू बीटा देखेंगे, 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/4। और अल्फा बीटा रिलेशन से देखोगे तो c/a होता है। c क्या है मेरा? 1, a मेरा 4। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से ये भी रिलेशन है। हैंस भाई रिलेशन वेरीफाइड। रिलेशन क्या हो गया? वेरीफाइड फ्रॉम इक्वेशन। आप बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 2 3 एंड 4। क्लियर? 1 2 3 एंड 4 से रिलेशन वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, find a quadratic polynomial for which the sum and the product of the zeros are √5 and 3/4। तो देखो, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है आपको √5 एंड अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 3/4। सो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा हमारा जो है इक्वेशन, जो जनरल इक्वेशंस की बात करते हैं पॉलिनोमियल के इक्वेशन का फॉर्म, वेयर k इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे k इक्वल्स टू x² माइनस √5x प्लस 3/4 वेर k इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो k 4x² माइनस √4 √5x प्लस 3 अपॉन में पूरा 4 है यहाँ पे, वेर k इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स टू k अपॉन 4 इन ब्रैकेट 4x² माइनस 4 √5x प्लस 3 वेर k इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाता है? k इन ब्रैकेट 4x² माइनस 4 √5x प्लस 3 वेर k इज इक्वल्स टू k/4 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। भाई कोई भी है वो कांस्टेंट हो गया। भाई k भी कांस्टेंट था, k/4 भी कांस्टेंट है, तो ये आपका आंसर होगा, ये आपका इक्वेशन बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखो, तो 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो। 6 2 12, 12 को मुझे बनाना है -1, मिडल टर्म स्प्लिट करना है तो -1 बनाना है। तो यहाँ पे 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो implies 2x कॉमन, 3x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो implies 3x माइनस 2
2x plus 1 equals to 0. Therefore 3x minus 2 equals to 0. 2x plus 1 equals to 0. Therefore x equals to 2 by 3. Therefore x equals to minus 1 by 2. तो आपके जो रूट्स हैं वो ये हो गए 2 by 3 एंड माइनस 1 by 2. आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा किस तरह से हमें करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11. इसका है कि नहीं. तो आपको 5, 11, 17, 23 इसका ये 301 है या नहीं. तो ए आपका हो गया 5, बी आपका हो गया 11 माइनस 5 इक्वल्स टू 6, एन आपका हो गया 301. अगर एन आपका एन जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाएगा तो ये बिलोंग करता है, अदरवाइज नहीं. तो एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी implies 301 equals to 5 plus n minus 1 into 6 implies 301 minus 5 that is 1, that is 296 equals to n minus 1 into 6 implies n minus 1 equals to 296 upon 6. Therefore n minus 1 equals to 6 4s are 24 or 56, so 6 9s are 54.33. So n is equal to 59 sorry, n equals to 50.33 which is not a natural number. अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो 301 doesn't belong to, does not belongs to the list या belongs to this AP. AP को belong करता नहीं है. Clear? Next, find the sum of first 12 terms of the AP. The first 12 term is A12 equals to A plus 11D. A मेरा हो गया minus 37, D मेरा हो गया minus 33, minus of minus 37, so minus 33 plus 37 equals to 4. तो A मेरा minus 37 plus 11 into 4, so minus 37 plus 44, तो A12 आपका हो जाएगा 7. भाई 12th term from the first, सॉरी सम फाइंड करना है तो कोई बात नहीं, बाई मिस्टेक, बट A12 मैंने सम फाइंड करना है. तो Sn इक्वल्स टू n by 2 इन ब्रैकेट A plus A12 An. तो A12 क्या हो जाएगा, सॉरी S12 क्या हो जाएगा, S12 इक्वल्स टू 12 by 2 इन ब्रैकेट minus 37 plus 7, so 2 6 so ये हो जाएगा 6 into minus 30 इक्वल्स टू minus 180. तो सम आपका minus 180 हो जाएगा. सम इज इक्वल्स टू minus 180. देन भाई सम पूछा था मैंने पहले, खाली A7 सोच के फाइनली डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट. तो डिस्टेंस क्या होता है, D इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सो ये हो जाएगा a प्लस a होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर. सो रूट 2a होल स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल दो, दैट इज 2a स्क्वायर, 2 स्क्वायर, या मैं ऐसे बोलूं तो 4 कॉमन इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो आंसर हो जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट. भाई डिस्टेंस से कुछ दिया हुआ नहीं है तो यूनिट्स हम लोग लिख देते हैं, लिखो तो भी वेल एंड गुड, मोस्ट प्रोबेबली लिख देना चाहिए यूनिट्स, डिस्टेंस है इसीलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट. भाई एक कोऑर्डिनेट है, एक लाइन सेगमेंट है, a 4,-3, b 8,5, उसको एक पॉइंट मान लो p x, y जो है 3:1 में डिवाइड करना है. तो आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, p x, y इक्वल्स टू p m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. So equals to p 3 into 8 plus 1 into 4 upon 3 plus 1, 3 into 5 plus 1 into minus 3 upon
3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा P 24 प्लस 4 अपॉन 4 कॉमा 15 माइनस 3 अपॉन 4, तो P इक्वल्स टू 28 by 4 7, 12 by 4 मीन्स 3, तो पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है दैट इज P 7,3। चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, सारे स्टूडेंट्स तक अच्छे से पहुंचाइए ताकि उनको भी समझ में आए, आपको भी समझ में आए, कहीं पे भी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, अच्छे से आपको करना है। नाउ 15 cot A equals to 8, therefore cot A equals to 8 upon 15। अब cot A क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहां पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका बेस आप ले लो, सपोज ये थीटा है, बेस आपका हो गया 8 और परपेंडिकुलर हो गया 15, दैट इज 8x, और परपेंडिकुलर आप क्या हो गया 15x। तो सबसे पहले आप हाइपोटेनस फाइंड करो। सो हियर P equals to 15x and B equals to 8x, therefore hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square, so 225x square plus 64x square, therefore h square equals to 289x square, therefore h equals to 17x, h कितना हो गया 17x हो गया, therefore आपको सारे डेटा मिल गए। नाउ साइन ए, भाई यहाँ पे सपोज ए है, ये बी है, ये सी है, तो साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 15x अपॉन 17x, तो साइन ए हो गया 15 अपॉन 17, 15 अपॉन 17। सेक ए हो गया बेस हाइपोटेनस अपॉन बेस, चलो मैं दूसरे पेज पे ही ले लेता हूं। सेक क्या होता है, सेक ए होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस 17x, बेस हमारा दिया हुआ है दैट इज 8x, सो ये हो जाएगा 17 अपॉन 8, तो सेक ए मिल गया 17 अपॉन 8, साइन ए मिल गया आपको 15 अपॉन 17, 15 अपॉन 17 प्रॉपर वे में, दिस इज 15 अपॉन 17। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट। देखो इसमें इवेल्युएट में आपको डायरेक्टली वैल्यू रखनी है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 अपॉन 2√2, और अगर रेशनलाइज करते हो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो ये हो जाएगा √2 प्लस √6 अपॉन 4, तो √2 प्लस √6 अपॉन 4 भी कर सकते हो, √2 इन ब्रैकेट 1 प्लस √3 अपॉन 4 भी लिख सकते हो, इट इज अप टू यू। तो आंसर आपका ये आएगा। क्लियर? देखो शांति से सॉल्व करना, स्पीड ज्यादा फास्ट हो सकती है क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं, बट यू टेक केयर कि भाई प्रॉपर वे में चले। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, देखो एक पोल है, सर्कस आर्टिस्ट जो है लेट इट बी ए बी सी, ये 20 मीटर लॉन्ग रोप पे सर्कस आर्टिस्ट चल रहा है, ठीक है, यहां से चढ़ेगा भाई, stretch tightly down from the vertical plane, find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 degree। ये 30 डिग्री है तो आपको ये फाइंड करना है, तो वी कैन से इन ट्राइंगल ABC साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है और हाइपोटेनस 20 है, देयरफॉर परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 20 अपॉन 2 दैट इज 10 मीटर, therefore height, भाई लास्ट स्टेटमेंट लिखना ना भूले, हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर, भाई हाइट कितनी होगी 10 मीटर, लास्ट स्टेटमेंट लिखना ना भूले, लिखना जरूरी है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भूले को याद रखोगे तो आपको याद आ जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी भूले सोना चांदी तोले, तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर देन अ कोन, ठीक है, कोन थोड़ा सा भयानक बन गया, चलो भाई, और उनका रेडियस दिया हुआ है 3.5, r इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर एंड लेटरल हाइट ऑफ द कोन l इक्वल्स टू 12.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल, तो TSA ऑफ टॉय क्या हो जाएगा इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर,
सी एस ऑफ कौन क्या होता है पाई आर एल, सी एस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन निकाल दो बच्चा एल प्लस 2 आर, सो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 3.5, एल 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5, तो 7 से कट करेंगे तो 0.5 दैट इज इक्वल्स टू 11, और यहाँ पे बचा 11 इंटू 12.5 प्लस 7 दैट इज 19.5, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे अगर तो ये हो जाएगा 5 14 1 1 तो 21.45। भाई आप मल्टीप्लाई अगर कर लेते हो दैट इज, तो आपको ध्यान रखना है, मैं देखो कैलकुलेट तो कर दिया है, 11 इंटू 19.5 दैट इज इक्वल्स टू 21.4 11.5, तो 214.5, क्योंकि भाई सिर्फ 11.1 में ही डेसिमल है, तो 214.5 आपका आएगा, दैट इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4.5 मीटर, ठीक है, जिसका देखो डायमीटर दिया हुआ है 4.2, हाइट दिया हुआ है 8 मीटर, सरमाउंटेड बाय अ कोन जिसकी हाइट दी हुई है 6 मीटर, ठीक है, तो रेडियस दोनों का हो जाएगा 4.2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2.1 मीटर, कैपिटल एच इक्वल्स टू 8 मीटर, स्मॉल एच इक्वल्स टू 6 मीटर, आपको स्लैंट हाइट तो फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ दी, फाइंड करना है, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन, सो 1/3 इंटू एच प्लस एच, तो यहाँ पे 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 1/3 इंटू 6 प्लस 8, तो 3 2 जा, यहाँ पे 7 दैट इज 0.3, तो 6.6 इंटू 2.1 इंटू 10, ये हो जाएगा 66 इंटू 2.1, 66 इंटू 2.1 कर दो दैट इज, तो 66 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, इट इज 138.6 मीटर स्क्वायर, भाई मीटर क्यूब, सॉरी वॉल्यूम है मीटर क्यूब आएगा, 66 इंटू 2.1, यहाँ पे जस्ट पीछे कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे जगह नहीं थी, 2.1, तो 6 6 12 1 12 13, सो 6831, सो 138.6 सेंटीमीटर मीटर क्यूब, क्लियर। सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन यूजुअल नोटेशन ए सिग्मा एफ आई यू एंड एच, तो मीन एक्स बार अगर स्टेप डेविएशन फॉर्मूला करें तो ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ए मेरा 32.5 है, सिग्मा एफ आई यू आई दैट इज -23 है, -23 अपॉन 35 इंटू 5, तो 5 7 जा दैट इज 32.5 माइनस 3.2 3.268, so 22.11 minus the 8, 28.2, that is mean is 28.22, so कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, स्टिल आई एम चेकिंग, तो भी आप लोग चेक कीजिएगा, कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, 29.22, हाँ 29.22, देखो 29.22 मीन, क्लियर। सो यहाँ पे हम लोग सेक्शन बी ऑफ पेपर नंबर 2, बेसिक मैथ्स के पेपर 2 का सेक्शन बी कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा ऐसा लगेगा बट यू हैव टू प्योरली फोकस। इसी तरह से स्टैंडर्ड मैथ्स का और बेसिक मैथ्स के सारे पेपर्स के बी सी डी सारे सेक्शन सॉल्व करके अपलोड करने की प्लानिंग है। सो बस थोड़ा सा साथ, थोड़ा सा सहकार, थोड़ा सा सक्सेस सपोर्ट कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।